नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त टू द पॉइंट बात राहुल गांधी की उस बयान को लेकर, जिस बयान में उन्होंने सीधे भारत में लोकतंत्र खतरे में है, इसको लेकर सवाल उठाया है। और यह सवाल उठाते के साथ वही पुराना स्टेटमेंट बीजेपी का निकलकर सामने आया है, जिसमें बीजेपी हमेशा राहुल गांधी को भारत विरोधी बताने की कोशिश करती है। वो कहती है कि विदेशी सरजमी का इस्तेमाल हमेशा राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी बातें करने के लिए करते हैं। और इस बार राहुल गांधी ने वही पैटर्न अपनाया है। कोलंबिया में राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान, एक बातचीत के दौरान, एक सेक्शन के दौरान फिर से ये दोहराया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में लोकतंत्र पर चौतरफा हमला हो रहा है। लेकिन सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। मौजूदा वक्त में जो घटनाएं भारत में हो रही है, उसको देखकर सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि कई दफे ये सवाल उठाया जाता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भारत में लोकतंत्र के हिसाब से और उस सहूलियत के हिसाब से नहीं आगे बढ़ा जा रहा है, जिस बात का जिक्र भारत में रहते हुए भी राहुल गांधी करते रहे हैं, लोगों की आवाज उठाते रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने सीधे सीधे इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस मसले को लेकर बहुत सक्रिय हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद, प्रदीप भंडारी, शहजाद पूनेवाला, इस तरीके के जितने उनके प्रवक्ता हैं वो बहुत एक्टिव हैं। और राहुल गांधी के इस बयान को लेकर यही स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि 70 साल से जिन्होंने भारत को लूटा, जो परिवारवाद के सबसे बड़े उदाहरण हैं, वो भारत विरोधी बयान जाकर, राष्ट्र विरोधी बयान जाकर विदेशी सरजमी से देते हैं। वैसे राहुल गांधी ये पहली दफा नहीं है जब लोकतंत्र के मसले पर उन्होंने कोई बात कही हो या उन्होंने कोई सवाल उठाया हो। वो उदाहरण के साथ पेश आते हैं और बकायदा नरेंद्र मोदी का नाम लेकर वो कोट करते हैं कि भारत में इस वक्त जो स्थिति है, जो परिस्थितियां बनी है, उसका असर आम लोगों के जीवन पे किस तरीके से हो रहा है। वैसे बीते कुछ महीनों से आप कह सकते हैं, या कुछ उनके मूवमेंट को देखकर आप कह सकते हैं, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा सबसे बड़ा उदाहरण है, उसके बाद से कुछ लोग हैं, उनकी परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जो राहुल गांधी को बहुत संजीदगी से सुनते हैं। और सरकार के स्तर पे बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसमें पहले राहुल गांधी ने चेताया था और उस पर सरकार ने फोकस नहीं किया, और बाद में जब उसका दुष्परिणाम आया तो उस बयान को या फिर उस मसले को या उस योजना को पलट दिया सरकार ने। और तब से राहुल गांधी को लेकर लोग बहुत संजीदा हो गए। लेकिन बीजेपी अपने उसी पुराने पैटर्न पे काम कर रही है, जिसमें राहुल गांधी को ये बताने की कोशिश की जाती है पब्लिक के सामने कि राहुल गांधी का हर स्टेप जो होता है वो भारत विरोधी स्टेप होता है। और इसी कड़ी में कोलंबिया में दिए गए उनके भाषण के इस हिस्से को भी ऐसे ही प्रचारित बीजेपी कर रही है कि भारत विरोधी, देशद्रोही वाला बयान, राष्ट्र विरोधी बयान दिया है राहुल गांधी ने। वो विदेशी सरजमी से, विदेशी धरती से क्यों इस तरीके के बयान देते हैं? हर बार जब भी उनका विदेश का दौरा कोई होता है तो हमेशा मुखर होकर भारत के ऊपर ही सवाल उठाते हैं, वो लोकतंत्र के ऊपर ही सवाल उठाते हैं। वैसे राहुल गांधी बीते कुछ दिनों की घटनाओं को लेकर, चाहे स्टूडेंट्स के साथ जो सुलूक होते रहा है, अलग अलग जगहों पे पेपर लीक की घटनाएं होती रही है, देश विरोधी कई सारी घटनाएं हैं, उसको लेकर भी लेह लद्दाख का भी संजीदा मसला है। लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक की जैसे गिरफ्तारी हुई है और सरकार के स्तर पे सीधे उनके ऊपर एनएसए लगा देना और लद्दाख को दूसरा कश्मीर आप कह सकते हैं बना देना, जहां पे नेट की सुविधा नहीं है, लोग आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो फिर से कटे हुए महसूस कर रहे हैं। और वहां से जो हर दिन वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें सरकारी शिक्षक रो रो के बता रहे हैं कि ऐसा कहां से फरमान आता है कि सीधे गोली मार दो, ऐसा तो सिर्फ हम फिल्मों में देखते थे। ये क्यों हो रहा है? ये मोदी सरकार हम का कैसा इंसाफ है? ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं और इन सारी घटनाओं को देखते हुए ही राहुल गांधी का बार बार इस तरीके का स्टेटमेंट आता है। अभी सोनम वांगचुक की पत्नी अपने पति की रिहाई को लेकर सीधे पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उनका दावा ये है कि देशद्रोह या फिर एनएसए लगाना सरासर गलत है। सोनम वांगचुक ने कभी भी देश द्रोही ना बयान दिया है, ना देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया है जिससे कि उनके ऊपर कोई भी एनएसए जैसी धारा लगे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन उससे भी सनसनीखेज स्टेटमेंट जो सोनम वांगचुक की पत्नी ने दिया है, वो सोनम वांगचुक की पत्नी का दावा ये है, उनका कहना है कि दिल्ली में मेरी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लगी होती है, मुझे फॉलो किया जाता है, मैं कहां जा रही हूं, मैं किससे मिल रही हूं,
मैं क्या कर रही हूँ, और मेरे साथ जो जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको मानसिक तौर पे प्रताड़ित की जा रही है, उनको शारीरिक टॉर्चर, उनको शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मैं नहीं जानती ये कौन लोग हैं, लेकिन इशारों में उन्होंने संकेत में सब कुछ बता दिया है। अब इन्हीं सारी घटनाओं को लेकर हमेशा राहुल गांधी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, और वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है या लोकतंत्र पर चौतरफा भारत में हमला हो रहा है। और ऐसी ही घटनाओं को लेकर राहुल गांधी ने सिर्फ ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने बार बार कहा है, और जब भी, चाहे वो अमेरिका हो या फिर दूसरा कोई मुल्क हो, कोलंबिया हो, इस तरीके के जो विदेशी शहर हैं, वहां जाकर वो इसी तरीके से स्टेटमेंट देते रहे हैं। वो पहली दफा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया हो। ये कितना ठीक है, नहीं ठीक है, ये आप कह सकते हैं बहस का विषय है, और इस पे बहस होनी भी चाहिए कि क्या अगर भारत में कुछ बातें ऐसी हो रही है जो पब्लिक को नागवार गुजर रही है, जो पब्लिक के हित में नहीं है, क्या उस पे बात होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो क्या सिर्फ भारत में बात होनी चाहिए या विदेशों में भी जाकर इस पे बात होनी चाहिए? ये सवाल अहम है। वैसे कश्मीर का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा, जब बहुत ज्यादा मामला बढ़ता है तो मुद्दा तो यूएन में भी उठता है, तो विदेश तो वो भी है, उसका हेडक्वार्टर तो विदेश में ही है। तो फिर राहुल गांधी अगर वहां से बयान दे रहे हैं तो फिर क्या इस पे सोचने की या सरकार को अपनी सफाई देने की जरूरत है कि नहीं, भारत में ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है जिससे लोकतंत्र पर हमला माना जाए, या सीधे राहुल गांधी पर हमला इसका जवाब हो सकता है? क्योंकि राहुल गांधी जब भी सवाल उठाते हैं लोकतंत्र को लेकर, तो उसका जवाब बीजेपी के तरफ से ये आता है कि राहुल गांधी देशद्रोही है, उनका बयान देशद्रोही बयान है। लेकिन राहुल गांधी ने लोकतंत्र को लेकर क्यों ये सवाल पूछा है, क्यों ये सवाल उठाया है, इस पे कभी बात नहीं होती है बीजेपी के तरफ से। कभी बीजेपी सफाई नहीं देती है कि, या राहुल गांधी से पूछा जाए कि आपने देश की कौन सी ऐसी घटना देखी है जिसके आधार पर आप विदेश में जाकर इतना बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, केंद्र सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा इसको संजीदगी से, इस मसले को ना लेकर आरोप प्रत्यारोप के तौर पे देखती है। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि आपने लोकतंत्र पे हमला किया है, चौतरफा हमला हो रहा है भारत में, तो फिर बीजेपी का जवाब होता है कि आप देशद्रोही हैं, और जो असल मुद्दा है वो गौण हो जाता है। मतलब पब्लिक से कनेक्टेड जो मुद्दा है उस पर कोई बात ही नहीं होती है, कोई चर्चा ही नहीं होती है। जबकि कायदे से बीजेपी को ये पूछना चाहिए कि राहुल गांधी ने अगर लोकतंत्र को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, वो भी विदेश में जाकर, कोलंबिया में जाकर, तो इसके पीछे क्या मकसद है? वो कौन सी घटना को कोट करना चाहते हैं? क्या वो वोट चोरी के मुद्दे पर, जो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त को घेर रहे हैं, उस मुद्दे पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? वोट चोरी कैंपेन वो जो चला रहे हैं चुनावी माहौल में, क्या उसको लेकर लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं? या लेह लद्दाख में जो मौजूदा वक्त में परिस्थिति बनी हुई है उसको लेकर कह रहे हैं? जितनी घटनाएं हो रही है उसके आधार पर राहुल का ये स्टेटमेंट है, या सिर्फ विपक्षी नेता होने के नाते, एलओपी होने के नाते वो स्टेटमेंट दे रहे हैं? ये बीजेपी को भी पूछने की जरूरत है। और इस मुद्दे से जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं तो बेहिचक कीजिए। मैं अगली दफा जब आपके सामने आऊंगी तो जरूर उस मुद्दे पर बात करूंगी। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें लेटेस्ट अपडेट के लिए।